जय माता भगवती। यदि आप लोग मसान साधना करते हैं और मसान जो है कुछ दिनों तक आपको साथ रहता है, इसके बाद आपको छोड़कर चले जाता है, तो इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मसान साधना आपने करते हैं और आप जो है मसान की जब तक जो है पूजा अर्चना करते हैं तब तक आपको साथ रहता है, आपकी मदद करता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है और आपको मदद मिलता रहता है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है मसान जो है आपसे दूर हो जाता है और फिर आप कितना भी चाहते हैं तो आपको मसान साथ नहीं देता और आपको दिखाई तक नहीं देता। वो कहाँ लुप्त हो जाते हैं और आप खोज खोज करके परेशान हो जाते हैं। मसान को ही नहीं, किसी और शक्ति को भी आप साधना करते हैं तो वो भी शक्ति आपको छोड़ करके चले जाता है। तो आप कितना भी कोशिश करते हैं ढूंढने का, वो आपको नहीं मिलता है। तो उसका रीज़न यही होता है। इसमें जो है मैं मसान के बारे में बताने जा रहा हूँ। और भी देवी, मनुष्य देवा या कोई भी शक्ति यदि ऐसा करता है तो उसका भी यही रीज़न होता है। तो मैं इस वीडियो में मसान पर बात करता हूँ। मसान यदि आप सिद्ध कर लेते हैं और मसान जो है आप पर पूरा कृपा करता है और आपको लगता है कि मसान जो है हमें पूरा जीवन भर साथ देगा और आज जैसे हमको काम कर रहा है मसान, बाद में भी वैसा ही करेगा। ना, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मसान जो है आज ऐसा काम कर रहा है तो कल कैसा करेगा ये आपको भी ज्ञान नहीं है और मसान को तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह आपको कब छोड़ के चला जाएगा इसका रीज़न समझिए। आप जो है मसान को आज मछली, दारू, मीट जो भी आप देते हैं या जो आप खाते पीते हैं वही मसान को देते हैं। तो आज क्या है कि आज जो है उसको दे रहे हैं। उसको तो आदत हो गया आपको साथ रहने का और आपको से भोग लेने का आदत हो जाता है। और वही चीज़ जो है आप बाद में नहीं देते हो उसको, तो वह जो है आपसे दूर हो जाता है। आप उसको भोग नहीं देते हो, आप उसको दारू, मांस, मछली, शराब मसान को चढ़ता है तो आप उसको नहीं देते हो, तो वह मसान आपसे दूर हो जाता है। यदि वो आपसे नाराज है तब तक उसको मनाया जा सकता है। जब तक वो शक्ति आपके पास है तब तक उसको जो है मना करके, ज़्यादा भोग दे करके उसको मनाया जा सकता है या किसी और भी प्रकार से मनाया जाता है। सत्य वचन भी कराया जाता है, फिर से सत्य वचन दोहराया जाता है। इस प्रकार से मसान फिर से काबू में आ जाता है। यदि मसान आपको छोड़ के चला जाता है तब जो है आप मसान को कितना भी बाबू दीदी करके मनाइएगा, मसान दोबारा लौट के नहीं आता रहता है और बहुत लोगों को नहीं मिला है दोबारा। यदि आपके साथ ऐसा न हो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। आप लोग मसान तो सिद्धि कर लेते हैं, मसान आपको रखने की तौर तरीका भी पता है, लेकिन आप वही गलती दोहरा देते हो। भविष्य में आप वही गलती दोहरा देते हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इतना मेहनत से साधना करते हैं, इतना मेहनत से आप लोग उस सिद्धि को प्राप्त करते हैं और वो शक्ति आपको यूं ही छोड़ के चला जाएगा, यह तो कोई नहीं चाहेगा। इसलिए मैं यह वीडियो में बता रहा हूँ कि मसान को आप लोग जो भी भोग देते हो, बहुत लोग तो मछली देते हैं, मांस देते हैं, मदिरा देते हैं, दारू देते हैं और उसको जो है मसान को चढ़ता है वह देते हैं, तो मसान उस पर पूर्ण रूप से कृपा करता है और मसान उसका हर इच्छा को पूरा करता है। हर इच्छा को पूरा करता है। वो जो चाहता है उसको तुरंत सामने ला के देता है, वह तुरंत काम करता है और एक आदेश से ही मसान जो है उसको काम को पूरा कर देता है। मसान जब तक प्रसन्न है तब तक आपको एक आदेश से काम करता है और मसान आपको 1 या 2 3 4 5 बार यदि आप कहते हैं तब मसान आपका जो है बात मानता है, आपका काम होता है। तो ये समझ जाइए कि मसान जो है आपसे थोड़ा नाराज है, उसको मनाने की कोशिश करिए, नहीं तो वह मसान आपसे दूर हो जाएगा। और मसान दूर हो जाने के बाद जो है आप उस मसान को कितना भी कोशिश करिएगा जल्दी से हाथ में नहीं आता है।
तो इसी प्रकार से कोई भी शक्ति यदि आप ट्रांसफ़र में लेते हैं तो इसी प्रकार का अनुभूति होता है, और इस प्रकार से बाद में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। इसलिए जो भी चीज़ शुरू से देते आ रहे हैं वही चीज़ का प्रयोग करिए, और उसी विधि से प्रयोग करिए जिस विधि से आप उसको भोग देते आ रहे हैं। उस विधि से आप करते रहेंगे तो मसान आप पर पूरी तरह से प्रसन्न रहेगा। मसान को भोग जब तक मिलता है तब तक वह साथ देता है। मसान को भोग देना जब आप बिसर जाते हो तो मसान भी आपको बिसर जाता है। और भी मसान या किसी भी ट्रांसफ़र शक्ति के बारे में, चाहे कोई भी शक्ति के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।